जनूबी कश्मीर के कस्बे पांपुर और लेटपुरा में इन दिनों सयाहों का रश देखने को मिल रहा है। बैरूनी रियासतों से आने वाले सयाह पहले यहां लेटपुरा में ड्राई फ्रूट मार्केट में खरीदारी करते हैं, उसके बाद ये जाफरान के खेतों में जाकर सरसों के फलों और ट्यूलिप्स का नज़ारा देखने के लिए कुछ लम्हात यहां गुजारते हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदे सईद मंजूर के साथ बात करते हुए इन सयाहों ने बताया कि उन्हें कश्मीरी लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला और यहाँ के लोग मेहमान नवाज है। उन्होंने बताया कश्मीर अपनी खूबसूरती से मालामाल है और हर किसी को कश्मीर आना चाहिए। Thanks to at first the people of Kashmir, it is really a jannat. It is really a jannat. And ये बिलाल भाई है ना, ये बिलाल भाई is really, it's more than my brother. He is my original brother, but he is my brother also. Because the people here are so good. If somebody don't come here, it is very difficult to express myself in my words. I cannot express myself in words how good the people. It is really heaven on earth. Apart from the natural beauty and whatever is there, I would like to convey my sincere thanks to all the people here. और सभी को मेरा ये कहना है कि सारे लोग जितने हैं सारे यहाँ पे आए और एंजॉय करें। और ये मौसम बहुत बढ़िया है और जगह भी बहुत, और यहाँ का लोग भी बहुत अच्छे हैं। मार्केटिंग, टूरिज्म का मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए और रास्ता अगर और अच्छा है तो बहुत सारा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहिए। यहाँ पे टूरिस्ट और ज़्यादा आना चाहिए, तभी ये जगह का मार्केटिंग मिलेगा। और मतलब ये जगह हिडन जेम्स में है। I am living Mumbai, but my native place in Kolkata. और कलकत्ता से हम लोग आ रहे हैं अभी इधर। अभी मैं कश्मीर में बहुत अच्छा एंजॉय किया। अभी सबको कश्मीर में आना चाहिए, जिधर हमारा इंडिया और इंडिया का बाहर का लोगों को भी। बिकॉज ये कश्मीर हम लोग वर्ल्ड का डिफरेंट प्लेस में घूमा, तो ये सब लोग स्विट्जरलैंड बोलते हैं। मुझे लगता है स्विट्जरलैंड इसके पास कुछ ही नहीं है, कश्मीर जो है। सबको इधर आना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, मतलब स्विट्जरलैंड में हम लोग जा चुका है, लेकिन स्विट्जरलैंड से बहुत अच्छा लगा कश्मीर। सबको आना चाहिए, पूरा इंडिया को, बाहर को, सबको इधर आना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में टीचर्स भवन का दौरा किया। उन्होंने गोस्वामी श्री गुरु नामदास जी महाराज की 450वीं प्रकाश उत्सव तकरीब में शिरकत की। एलजी ने एसटी तबके के होनहार तलबा को अवार्ड से नवाजा। एससी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ लेजिस्लेचर वुज़रा को भी एजाज से नवाजा गया। लोकसभा में पूछ हल्के की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी लीडर जुगल किशोर शर्मा और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और अब मैं नाम लेना चाहूंगी लेट श्री चंदूलाल जी, फॉर्मर एमएलए थे। वो हमारे बीच नहीं है। उनके ग्रैंडसन श्री प्रेम सागर जी, उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। फॉर्मर एमएलसी, उनके बेटे यहाँ पर हैं। तालियां बहुत सारी। और मैं आश्वस्त हूं कि मार्च महीने में हम लोग बैठे हैं, मई तक ये 35 सर्विसेज तो हम जरूर कर देंगे, ताकि ये गुंजाइश नहीं रहे कि सामान्य आदमी, गरीब आदमी, कॉमन मैन, बड़े लोग तो सबके पास पहुंच जाते हैं। कोई मेरे पास आ जाएगा, कोई दिल्ली पहुंच जाएगा, कोई मनियाल साहब पास पहुंच। ऐसा आदमी जो किसी के पास नहीं जाता है, सुदूर गांव में बैठा है, गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको भी वो सभी सुविधाएं उसी तरह से मिले जो प्रभावशाली लोगों को मिलती है। मैं समझता हूं एक समय था जब 6-7 किलोमीटर सड़क बनती थी, यहाँ 20 किलोमीटर से ज्यादा बन रही है। मेट्रोमाइजेशन भी मोटे तौर पर 15 किलोमीटर रोज किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के विकास की योजना सरपंच साहिबान लोग तय करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में रूपलाल भारती जी ने बताया, 1 लाख आवास बन गए हैं, 1 लाख अगले 6 महीने में बनाकर दे दिए जाएंगे। कुछ बातें कही गई हैं, मैं उनका जिक्र करूंगा। जन आरोग्य, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो सेहत स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, मैं मानता हूं गुरु नामदास जी के मार्ग का ही अनुसरण करते हुए बिना भेदभाव पूरी आबादी को जम्मू कश्मीर को सुरक्षा कवच ने दिया है। हर परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि लगभग 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन लोगों के इलाज पर जम्मू कश्मीर प्रशासन का खर्च हो रहा है। हमारी कोशिश है विकास के हर एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
पूर्वजों की विरासत के अनुरूप समाज केंद्रित शासन को मजबूत बनाया जाए। जम्मू कश्मीर में आज लाखों परिवार जिन्हें समान अधिकार से वंचित रखा गया था, उनके सशक्तिकरण के लिए पूरे समर्पण से काम किया जाएगा। और गुरु नानक दास जी ने कहा है कि सब संतन निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास भजबे को तो सुघर है की हरिदास। संतों के वचन पारस की तरह होते हैं, अगर वह चूले तो लोहा भी सोना बन जाता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।